बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी। अच्छा, ये ट्रेनिंग जो है ना, इसका नाम है NDT, नेटवर्क डेवलपमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, आज इसका डे 1 है। इंतहाई इम्पॉर्टेंट है ये ट्रेनिंग हर उस शख्स के लिए जो चाहता है कि वो आने वाले 3 से 5 साल के अंदर एक सिस्टम डेवलप कर ले कि जो उसके बगैर भी, उसकी एफर्ट के बगैर भी इनकम प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, हमारे साथ इस क्लास के अंदर ज्यादातर है न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, सो हमारे लिए आसानी है कि हम उनको उन्हीं के पैटर्न के अंदर बता सकेंगे कि कहाँ कहाँ पे लोग आपका वेट कर रहे हैं, आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपके टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, आपके रेफरेंस का वेट कर रहे हैं कि उन तक कोई शख्स अपॉर्चुनिटी पहुंचाए। ठीक है, सो ऑलरेडी जो है वो हम जो है वो 757 हो गए। तो आज हम आपको बड़ा स्मार्ट वे में समझाएंगे कि कहाँ पे आपका प्रोस्पेक्ट, कहाँ पे आपका टीम का बिजनेस पार्टनर मौजूद है, कहाँ पे कस्टमर मौजूद है, कहाँ पे क्लाइंट मौजूद है, कहाँ पे यूजर मौजूद है। ठीक है, सो नेटवर्क डेवलपमेंट ट्रेनिंग बेसिकली इस चीज का नाम है। ठीक है, और आज मैं और सर बिलाल अहमद शाह साहब मिलकर चीजों को करवाएंगे। हमने साथ साथ आपको प्रैक्टिकली भी चेक करना है। ठीक है, इस ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ डिलीवर करना नहीं है, उसको प्रैक्टिकल वे के अंदर भी लेकर हमने आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम की तरफ लेके आना है। ठीक है जी। सो सर भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं और मैं आपको जो है वो स्लाइड पे डायरेक्टली लेकर जा रहा हूँ। तो इसमें किसी शख्स का भी कोई क्वेश्चन हो वो साथ साथ कर सकता है। तो ये बेसिकली डिस्कशन क्लास है जिसका मकसद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना और रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं? सब ठीक हैं? माइक खोल के बता दें। माइक ओपन वालेकुम करके। अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक हैं आप? माशाल्लाह आपका जिक्र होता रहता है। आज हमारे आए हुए थे MD टाइम्स पाकिस्तान आए हुए थे, मिस्टर स्टीवन जाऊ। तो उनके साथ भी ना मैंने स्पेशली आपका इंट्रोडक्शन करवाया है और आपके बारे में बताया है कि उन्होंने बड़ा अच्छा सेशन जो है ना वो डिलीवर किया। बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने टाइम्स की प्रोडक्ट्स और हेल्थ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से तो इंशाल्लाह आपको हम यहाँ भी बुलाएंगे, ऑफिस में भी इंशाल्लाह ताला ना आपकी किसी वक्त ट्रेनिंग हम यहाँ पे भी रखवाएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच सर, सच एन ऑनर फॉर मी। जी वेलकम जी वेलकम। अच्छा, और कोई सुनता है जी? काइंडली माइक ओपन करें क्योंकि ये डिस्कशन क्लास है और वेरी मच इम्पोर्टेंट क्लास है ये। माइक का इसलिए भी है ना कि जरा पता चल जाता है कौन कौन एक्टिव है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ख्याल है रिदा, हाँ रिदा बात कर रही है। हाँ जी, तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो जी कैसे भी सर पहले, अच्छा ये हमारे साथ मिस सुमेरा है, ये जरा अपना
अच्छा मिस ज़ुलेखा का मैसेज आया जी कि माइक ओपन नहीं हो रहा उनका। मैं इधर से ट्राई करूं? ठहरे मेरा अनम्यूट। ठीक है शुरू करें। करें करें चले मैं करता हूँ फिर इसको। अच्छा जी ये बाज मेरी मैनू आ रही है तुसी देखो कि ਤੁਹਾਡਾ भी नहीं माइक ओपन। अच्छा ठीक है। अच्छा जी हमारा आज का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीओ ट्रेनिंग का वो ये है कि हमने नेम लिस्ट बनानी है, ठीक है। और नेम लिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डायरी, आपका रजिस्टर, ठीक है। ये साथ साथ असाइनमेंट भी होगी क्योंकि जो लोग इसको फॉलो करते जाएंगे रिजल्ट की जिम्मेदारी जो है ना वो आप रिजल्ट के चांसेस उनके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो आपने एक डायरी, 3 ऑप्शंस में आपके पास रखूंगा सामने, ठीक है जी। एक है डायरी, एक है रजिस्टर्ड, या सेकंड ये है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसकी वर्ड की फाइल के अंदर जाकर जो है ना ये नेम लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा हमारे साथ कुछ लोग फिर मतलब गायब हो गए हैं जिसके अंदर शायद वो मिस सुमेरा है। खैर वो आते रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो कारोबारी शराकतदारों की तलाश नामों की फ्रेज, ठीक है जी, इसको नेम लिस्ट कहते हैं। अच्छा जी नेम लिस्ट का जो है वो बनाने का तरीका जो है ना वो क्यों है पेश आया, क्यों हमने बनाना है। नेम लिस्ट को आपने जब भी बनाना है तो आपने प्री जज किए बगैर बनाना है। सबसे पहले आसान तरीका क्या है? सबसे पहले ये है कि आप 4 कॉलम बेसिकली बनेंगे। जो भी आपकी राइट साइड एंड होगी ना आपकी डायरी की, आपके रजिस्टर्ड की, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि आपने सबसे पहला आएगा नंबर शुमार, ठीक है, सेकंड नेम, फिर आएगा कॉन्टैक्ट नंबर, और चौथा कॉलम आएगा कि आपका उस शख्स के साथ रिलेशन क्या है, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट करना है जी फैमिली से, ठीक है। फैमिली के नेम के अंदर आपके कजन्स, ठीक है, आपके ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है, ये लोग आ जाएंगे। इसके बाद फिर सेकंड जो है वो आ जाएगी लिस्ट। उसके बाद फिर ये है कि उसके बाद वो जी ये ना एक्चुअली स्टार्ट हम करें ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है बेसिकली। तो रॉ मटेरियल से ही जो है ना हम कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस कर, यूनिट होता है। अगर कोई कपड़े की फैक्ट्री है तो वहां पर धागा होगा, अगर कोई डाइंग यूनिट है तो वहां पर केमिकल्स होंगे, डाइज होंगे। इसी तरह से अगर कोई मेडिसिन की फैक्ट्री है तो उनके पास भी यूनिट्स होंगे। जैसे घर में हमने खाना पकाना होता है तो हम वो रॉ मटेरियल उसको कह लेंगे, हमने चीजें इकट्ठी करनी होती हैं, सब्जियां और एवरीथिंग जो है हमने वो कलेक्ट करके हम लोग फिर वो स्टार्ट करते हैं कुकिंग को। तो इसी तरह से जो है ना हमने जब अब बिजनेस करना है, हम क्योंकि बिजनेस करने जा रहे हैं, हम ना लाहौर गए, वहाँ पे रेंट का ना हमने एक रूम ढूंढना था। तो हम एक एक मॉल में गए, मॉल पे गए, वो उसके बहुत से रूम्स थे, अपार्टमेंट्स थे। तो हमने उससे कहा कि हमें ना रूम चाहिए। तो उसने हमसे पूछा कितनी रेंज का हो। हमने कहा पर मंथ जो है ना कोई 25 से 30 हजार रुपया उसका रेंट होना चाहिए। उसने ना हमें ना कुछ कुछ रूम्स, एक रजिस्टर ओपन किया और कुछ रूम्स का बताया। तो फिर हमने कहा अच्छा कोई थोड़ा सा ज्यादा वाला बताओ हमें ना, ओपन किया और उसने बताया। ये नहीं उसने क्या किया हुआ था, उन्होंने उसने लिस्ट डाउन किया हुआ था रूम्स को। तो मुझे वहां पे ये ख्याल आया कि हम भी लिस्ट बनाते होते हैं न्यू लोगों की जब हम काम अपना स्टार्ट करते हैं। और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये एक दफा लिस्ट बना के एंड नहीं हो जाना, क्योंकि लोग हमें न्यू मिलते रहते हैं और डेली बेसिस पे ऐड होते रहते हैं फिर वो। क्योंकि हम रोजाना नए लोगों को मिल रहे होते हैं, हमारे नए दोस्त भी बन रहे होते हैं, फ्रेंड्स बन रहे होते हैं, जानने वाले बन रहे होते हैं, हमें इधर उधर से राइट लेफ्ट से पता भी चल रहा होता है और लोगों का जो हमारे बिजनेस में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से तो ये वेरी मच इम्पोर्टेंट है। जब मैं इस बिजनेस में नया नया आया तो मुझे तो ऐसे था कि जैस जिसको भी मैं देखता था मैं इसी नजर से देखता था कि ये मेरी टीम में आ जाएगा, ये मेरी टीम में आ जाए। जो भी घर में कोई मेहमान आ जाए तो मेरे ऊपर सवार होता था कि जी ये मेरी टीम में शामिल हो जाए। तो इसी तरह ही हुआ कि वो प्रोफेसर साहब हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, वो मेरी सिस्टर हैं, उनकी मिसिस जो हैं वो आपस में फ्रेंड्स थे। तो वो दोनों आए हुए थे। तो मैं जब घर गया ऑफिस से, मैं शुरू में पार्ट टाइम काम स्टार्ट किया था ना, तो वो बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में। तो मैं गया तो प्रोफेसर साहब को देखते ही, वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे,
तो उनको देखते ही मेरे जहन में ओ ये तो प्रोफेसर हैं, इनके तो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये अगर मेरी टीम में आ गए तो कितने सारे स्टूडेंट्स भी इनके साथ आ जाएंगे और एक बहुत बड़ी टीम बन जाएगी। तो इस तरह फिर उनका नाम भी मैंने नेम लिस्ट में ऐड किया और फिर उनको इनवाइट किया। तो वो इस वक्त सेल्स मैनेजर रैंक के ऊपर हैं और उनकी फिर टीम में कितने ही प्रोफेसर आ गए और उन्होंने गाड़ी भी जो है, एक प्रोफेसर हैं उन्होंने गाड़ी भी होंडा वीटीआई भी हासिल कर ली और दूसरे मुल्कों की सैरें भी वो करते थे। तो इस तरह से करके, यानी अगर हम नेम लिस्ट में नाम ऐड नहीं करते तो वो बंदा फिर हमारे माइंड से स्किप हो जाता है। उस वक्त तो हम सोच रहे होते हैं कि क्या करना है, वो हमें याद रहेगा, लेकिन वो याद रहता नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और विच इज द फाउंडेशन, एंड विदाउट रॉ मटेरियल हम कोई भी चीज जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो नेम लिस्ट वेरी मच इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि जब भी नेम लिस्ट आपने बनानी है ना, एक तो सोचना नहीं है ये करेगा शख्स या नहीं करेगा। नंबर सेकंड, नेम लिस्ट आपको दो रास्ते देगी। एक रास्ता ये है कि अगर सपोज मैं अपना समझ लेता हूँ कि मैं मिस जीनिया का नेम लिस्ट के अंदर आ रहा हूँ, कैसर इन्होंने लिखा, आइदर मैं इनका कस्टमर बन सकता हूँ या मैं अपॉर्चुनिटी बिजनेस पार्टनर बन सकता हूँ। दोनों ऑप्शंस होंगे। अगर मैं बिजनेस नहीं सिलेक्ट करूंगा तो मैं शायद पोटेंशियल कस्टमर बन जाऊं इनका। अगर मैं पोटेंशियल कस्टमर ना बन सका, हो सकता है मेरी जरूरियात ज्यादा हो, तो मैं ऑलरेडी फर्स्ट इनकम या सेकंड इनकम की तलाश में हूँ, हो सकता है मैं ग्रेजुएशन करके फ्री बैठा हुआ हूँ। ठीक है, सो नाम लिखना जरूरी है। ठीक है जी। जी, कैसर भाई ने बड़ा ही अहम पॉइंट जो मैं मिस कर गया था बताया कैसर भाई ने, माशाल्लाह। और कैसर भाई थैंक यू। कि प्री जज नहीं करना, नेम लिस्ट बनाने का असूल ये है कि प्री जज नहीं करना। अच्छा, आप सब ना बीच में थोड़ा थोड़ा माइक ओपन करके यस यस कहते रहा करें, इससे हम चार्ज होते रहते हैं। मुझे ना असल में इतनी प्रैक्टिस नहीं है जूम पे ट्रेनिंग करवाने की, तो कैसर भाई की तो फिर भी काफी है। तो मैं फील करता रहता हूँ कि पता नहीं कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा मुझे ऐसे ही लगता रहता है। जी थैंक यू सुमेरा ने बात बताया जी, थैंक यू। तो ना प्री जज नहीं करना, यानी नाम लिखते हुए हम फर्ज करें जी हम लिखने लगे हैं जी कि ना फॉर एग्जांपल आसिया एक नेम है, एक नेम है जी, फर्ज करें जी जाहिद एक नेम है फॉर एग्जांपल ना, तो हम कहते ओ नहीं इसने तो नहीं करना, ये तो बात ही नहीं मेरी सुनेगा, इसको तो इस तरह की चीजों पे यकीन ही नहीं है। अच्छा, इसने तो एक दफा नेगेटिव बात की थी इस हवाले से, तो आपने नहीं उसका नाम लिखना जरूर है, वो नहीं आपने मिस नहीं करना। क्योंकि ना फिर क्या होता है कि डेली जैसे हमारे बॉडी के सेल्स 120 डेज बाद या 90 डेज बाद जो है वो चेंज होते रहते हैं ना, इसी तरह हमारे हालात भी डेली चेंज हो रहे होते हैं, हमारे कंट्री के और हमारे अपने फैमिली के और हमारे गोल्स और लाइफ की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स। तो उसी के हिसाब से हमारा माइंड सेट भी चेंज हो रहा होता है साथ साथ ही। तो क्या है कि फिर वो एक पर्सन जो है उसका किसी वक्त पे माइंड नहीं होता और फिर बाद में बन जाता है। अब कई लोग हैं जैसे शहजाद साहब की, वो प्रोफेसर साहब की मैंने बात की, तो वो उनका माइंड बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मेरी सिस्टर ने मुझे कहा इनसे तो बात करने का फायदा ही नहीं है, ये पहले एक कंपनी में गए थे, वो फेक कंपनी थी। तो मैंने कहा यही तो बेस्ट है, हमने सिर्फ डिफरेंस बता देना इनको कि वो फेक क्यों थी और हम जेन्युइन कैसे, हमारी कंपनी कैसे है जेन्युइन, तो इन्होंने ज्वाइन कर लेना है। तो प्री जज जो है वो आपने नहीं करना, या आप नोट्स में भी लिख लें जी। अच्छा जी, सेकंड हम स्लाइड पे आ गए हैं। हमने नामों की फहरिस्त क्यों बनानी है, ठीक है जी। उसके बाद ये है कि द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू लुक फॉर कस्टमर रिसोर्स। द मोर रिसोर्स यू हैव द मोर चांस टू गेट टू बी सक्सेसफुल इन शॉर्ट टाइम। अच्छा, मैंने पहले जैसे बताया कि हमारे साथ न्यूट्रिशन के बैकग्राउंड के लोग ज्यादा हैं। सिंपल, जब आपने वो 4 कॉलम बना लिए, सबसे पहले फैमिली, उसके बाद आपके आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन की है, HND है, DDNS है, FN, whatever be the education background, still you are continue or not। आपने जितने भी ग्रुप्स हैं आपके व्हाट्सएप पे बने हुए, जितने फेसबुक पे बने हुए, क्योंकि बने होते हैं इन लोगों के ग्रुप्स, आपने राइट अप कर लेने हैं नाम, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, और कोशिश करना है कि रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे, मैं बताता हूँ। हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमें ज्यादा दोस्तों को रखने की ना इजाजत नहीं होती हमारी फैमिलीज में ना। मैं स्टार्ट की बात बताने लगा हूँ। जब मैंने सबसे पहले नेम लिस्ट बनाई तो 27 लोग थे और उनमें 2 ही ऐसे थे कि जो मैं जिसको बात कर सकता था। ये मेरा स्टेटस था स्टार्ट का। अच्छा जी, अब क्या होता है, हम किसी जगह पे भी जाते हैं, द रिलेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिजनेस। ठीक है, हमने रिलेशन बनाना होता है। आपके अगर 2-4 फास्ट फ्रेंड्स हैं तो कोशिश करें और दोस्तों से बात करें, क्या कर रहे हो आजकल, कहाँ पे होते हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, जॉब कर रहे हो, क्लिनिक कर रहे हो, या फूड अथॉरिटी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे हो, यही कुछ है इसी फील्ड के अंदर।
आपने जब लोगों के साथ एक्सचेंज करना है तो एक तो करंट उनका स्टेटस सामने आ जाना है। 99% लोग न्यूट्रिशन की फील्ड के अंदर घरों में बैठे हुए हैं या अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं, जॉब का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज, कहते हैं कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इफ यू आर ऑन अ राइट ट्रैक टू शेयर विद अदर्स, ये भी सदका जारिया बनेगी, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी इमानत है आपके पास। तो प्लीज आप लोग जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं, बेशक वो एंटरटेनिंग ग्रुप्स हैं, कुछ भी हैं, आप अपने लोगों के नाम राइट अप कीजिए, उस ग्रुप के अंदर लोगों से कम्युनिकेशन कीजिए। जब लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनेंगे तो उनके आपको चीजें सामने आएंगी, पता चलेगा ये बंदा बेचारा फारिग है, ये बंदा क्लिनिकल साइड पे करके छोड़ चुका है। तो यही 4 हमने लोगों को बिल्डअप करना है स्टेज में, ठीक है। सो हम न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर, ठीक है, बिल्कुल हम न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर 4 एरियाज में न्यूट्रिशनिस्ट को ग्रो कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, टाइम्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर हमारा ग्रुप लोगों को किस तरह खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है टाइम्स के साथ, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह उनका हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्योंकि ये स्किल इंटर्नशिप में नहीं दिया जाता। नंबर 3, सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए किस तरह आपने क्लाइंट, कस्टमर और बिजनेस पार्टनर्स मार्केट के अंदर ढूंढने हैं। और चौथा, आपके पोस्टर्स, आपके कैंप कैसे होने चाहिए, ठीक है। ये चीजें हमने करनी है। हम आपके साथ वो इनिशियल डायलॉग भी शेयर करेंगे, ठीक है जी। सो ये चीज आपने लाजमी करनी है। आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। अच्छा जी, 3 बेसिक प्रिंसिपल फॉर नेम लिस्ट, ठीक है। यही वो बात, सबसे पहले डू नॉट जजमेंटल, खुद से फैसला नहीं करना, सिर्फ नाम लिखना है। कभी भी जेहन में है ना, ये बंदा करेगा नहीं, ये मेरी कमेटी लेके भागा हुआ है, इसने मुझे क्लास में बंक किया था, इसने मेरी चेयर्स को ऐसे किया था, प्लीज अपनी सारी चीजों को साइड पे रख के आपने किसी की लाइफ को अगर चेंज कर दिया, शायद वही आपकी आखिरत का बेहतरीन जरिया बन जाए, ठीक है। सो हमने स्पिरिचुअली भी आखिरत को भी विन करना है और दुनिया को भी विन करना है इस बिजनेस के थ्रू, ठीक है। नंबर 2, द मोर द बेटर, जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स आप लिख पाएंगे उतना ज्यादा बेहतर होता जाएगा बिजनेस। डू नॉट लूज इट, कभी भी नेम लिस्ट को लूज नहीं करना। मैं बताता हूँ, खाना 3 टाइम खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी हैबिट बन जाएगी कि आपको जब कम्युनिकेशन होगी, लेफ्ट राइट लोगों से बातचीत करेंगे तो डेली बेसिस पे लोगों को नेम आप ऐड अप करते चले जाएंगे। सर प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगे? नेम लिस्ट बनाते हुए आपने क्या करना है कि आपने ना हर वक्त कोशिश करें अपने साथ कैरी करें ना डायरी जो नेम लिस्ट वाली है, क्योंकि किसी भी वक्त हमारे माइंड में कोई नेम आ जाता है तो फिर वो बाद में हम कहते हैं नोट कर लेंगे तो फिर वो भूल जाता है। तो उसको या तो हम मोबाइल में कोई उसका सिस्टम बना लें, हम नोट पैड में उसे नोट कर लें, और जो है या फिर हम जो है डायरी में कर लें। और डायरी को आपने अपने साथ हर वक्त रखना है। ये वाली बात मैंने बताई थी, ये हमारे साथ हैं रूट्स आईवी इंटरनेशनल है ना, स्कूल की एक चेन है बहुत बड़ी, वेरी एक्सपेंसिव इलीट हाई इलीट क्लास वहाँ पे पढ़ती है, तो उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो जी वेरी गुड, जुलैख खान ने बताया। तो वहाँ वो ना उनकी प्रिंसिपल भी हमारे साथ पार्ट टाइम काम कर रही हैं। तो वो मुझसे अक्सर, जी बिल्कुल जी, उन उन वो उनसे जब बात होती थी ना, वो कहती थी कि मैं काम यही करना चाहती हूँ, मैं कैसे, मेरे से हो नहीं रहा स्टार्ट। तो उनको मैंने कहा था आप ना नेम लिस्ट हर वक्त अपने साथ बस रखनी शुरू कर दें। लें जी, उन्होंने रखना शुरू की, उनका काम जो है ना वो साथ ही स्टार्ट हो गया, उनका बहुत अच्छा काम बिल्ड होना शुरू हो गया और बहुत उन्होंने प्रोग्रेस की। तो जो है ना आपने नेम लिस्ट बनाते हुए जैसे कहा था ना कि प्री जज नहीं करना, तो इसी तरह से आपने नेगेटिव भी नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना। वैसे तो पॉजिटिव सोचना तो वैसे भी जरूरी है ना। हेल्थ के जो 4 पिलर्स हैं उनमें से एक तो हमारा इमोशनल बैलेंस है ना, मेंटल बैलेंस है, और उसमें क्या है कि हमने पॉजिटिव सोचना है और वो मस्ट है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। हालात का हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे कम से कम हम पीसफुल रहेंगे, काम रहेंगे हम इंशाल्लाह ताला। तो ये जी जी नेक्स्ट क्या सर बताइए। अच्छा जी, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़े हैं। तो जब आपने नाम लिखना है ना, अभी पहला जो हमारा स्टेप है वो नाम लिखने है। मैक्सिमम कल जो हमने ट्रेनिंग का डे 2 शुरू करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले आकर सबसे पहले 10 से 15 मिनट हम वो चेक करेंगे कि किसने नेम लिस्ट के अंदर लोग ज्यादा लिखे, ठीक है। हमने, क्योंकि ये बिजनेस है प्रैक्टिकल बिजनेस, दुनिया का ये वाहिद बिजनेस है जो साथ साथ स्टडी के प्रैक्टिकल जितना होता जाएगा उतनी फास्ट आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी।
ठीक है। सो आपने हमें सबसे पहले आकर ये बताना भी है, यहाँ पर ये पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि आप मजीद इस ट्रेनिंग के बाद भी इसको गो थ्रू कर सको। ठीक है जी। तो अभी तक आपको मैंने दो चीजें बताई हैं। एक चीज ये थी कि सबसे पहले फैमिली, फिर फ्रेंड्स। ठीक है, ये दो कैटेगरी के लोग आपने लिखने हैं। इसके साथ साथ तीसरी कैटेगरी आ सकती है कि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, सेम फील्ड के अंदर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी आ सकते हैं। ठीक, जैसे सपोज मिस जेनिया अगर मिस जुलेखा की फ्रेंड है तो मिस जुलेखा की आगे शायद मिस सुमेरा जानती हो उसको। सेम फील्ड के अंदर आगे भी कोई ना कोई जान रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको अपनी डिग्री के अंदर कुछ सीनियर्स लोग मिलेंगे, कुछ जूनियर्स मिलेंगे। ठीक है, आपने उनके भी नाम राइट अप करने हैं। ठीक है, सो मकसद सिर्फ यही है, जिस शख्स का नेटवर्क बड़ा होगा, जिस शख्स के टीम के अंदर ज्यादा लोग होंगे, वो ही शख्स उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम की तरफ आएगा। ठीक है, सो ये चीज थी इसके अंदर। हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये स्लाइड है, इसमें इंशाल्लाह सर भी शेयर करेंगे और इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकली काम भी करने हैं। 3 चीजों के ऊपर, अभी सिर्फ, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, 3 चीजों के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड बिजनेस व्हाट्सएप। ठीक है, हम आपको आगे भी बताएंगे, बड़ा कुछ है इनके ऊपर। ये है एडवांस अप्रोच। एडवांस अप्रोच का मतलब है जितने कॉन्टैक्ट आपने लिख लिए, गुड, बाकी कहां से आएंगे? बाकी क्या होता है कि अगर आप अपनी फेसबुक की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाए ना, फ्रेंड लिस्ट के अंदर, कई दोस्त हमारे ऐड होते हैं लेकिन कभी हमने बात ही नहीं की उनसे। ठीक है, तो आपके पास वहां से भी लोगों के नाम, कॉन्टैक्ट शेयर करने का मौका होता है। लोग ऐड होते हैं लेकिन पता ही नहीं होता वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, सो ये भी एक अप्रोच है कि आप सोशल मीडिया के अंदर जाएं, देखें कौन लोग मेरे साथ कनेक्ट है, मेरे फ्रेंड्स पहले देखने मैंने, क्योंकि पहला हक इसी वजह से इस्लाम के अंदर भी पहले नेबर्स हैं, फिर रिलेटिव्स हैं, इस तरह करके आती चीजें। ठीक है, तो जो करीब वन है पहले हम उन तक अप्रोच करेंगे, फिर हम अननोन लोगों की तरफ बढ़ेंगे। जी सर, आप ऐड करना चाहें प्लीज। जी, कहते हैं कि अगर आप सिर्फ 6 लोगों को जानते हैं ना, यानी 6 नेम्स आपके पास हैं, तो आप पूरी वर्ल्ड के जो है ना नाम जो है ना वो जान सकते हैं। तो आपके पास तो बहुत से नाम होंगे, 6 तो बहुत छोटा सा फिगर है, डिजिट है। तो आप इसको स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा ये कॉन्टेक्ट्स हमारे काम आएंगे। आपने नेम लिस्ट बना लेनी है, फिर हमने आगे कैटेगराइज अभी करना है, वो नेक्स्ट स्टेज पे बताएंगे कि किसको अब हमने किस काम के लिए लेना है, क्या कहना है। किसी को यूजर बनाना है, किसी को हमने नेटवर्कर बनाना है, किसी को हमने किस तरह का बिजनेस करवाना है, किसी को हमने कोई प्लानिंग दे के बिजनेस करवाना है। ये हर एक के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी जो है वो उसके अकॉर्डिंग हम वो बाद में हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये सोशल मीडिया की पावर है जी, ये आप इसको यूज करें। ये मुख्तलिफ हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में होते हैं, तो वो ग्रुप्स की वो आपके पास एक रेडीमेड कॉन्टेक्ट लिस्ट, वो एक ह्यूज कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है ना वो आपके पास आ जाएगी। और आज से ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप जाना भी शुरू करें जरा। अगर पहले आप थोड़ा सा अवॉइड भी करते थे तो आज थोड़ा सा जाना शुरू करें उधर से, उनके कॉन्टेक्ट्स लेके एक दफा, तो फिर भले आप वहां से बाहर आ जाएं और फिर 1 बाय 1 उनके इनबॉक्स में जाकर बात करेंगे। वो हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कि वो कैसे करना है। जी वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा जी, कैसे हो? अच्छा, आगे ये हमारे पास वो सैंपल आ गया है जिसमें जो मैं बता रहा था आपको कि नंबर, उर्दू में नंबर शुमार कहते हैं ना, नंबर, फिर नेम, फिर कॉन्टैक्ट, फिर सोर्स। ठीक है, अच्छा, सोर्स बड़ा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैंने बड़ा सादा बताया कि कॉन्टैक्ट के बाद रिलेशन। रिलेशन में ये होता है कि कुछ आपके कजन्स होंगे, कुछ फैमिली मेंबर्स होंगे, कुछ फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, सो ये चीज है। तो अभी आप 4 तक महदूद रहें, जितनों को जानते हैं पहले उनको पुटन कर लें, फिर हम देखेंगे कि ये सोर्स इंस्टाग्राम का था, फेसबुक का था, या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स का था, या रेफरेंस था, या कहाँ से मैंने लिया, कहाँ से मैंने लिया, तो फिर हम उस तक इंशाल्लाह ताला पहुंचेंगे। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे स्लाइड पे? अच्छा जी, नेक्स्ट ये है, ये नहीं बिल्कुल भी घबराना जी कि मैं 2 को जानती हूं तो मैं 2000 को जानती हूँ। जितना बंदा जो कोई लिख सकता है वो पहले एफर्ट करके अपने नामों को लिखे पेपर पे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके और आपके काम के दरमियान में एक फोर्स भी काम कर रही है, जो अल्लाह पाक की फोर्स है। उसमें क्या है कि जब आप राइट अप करना शुरू करते हैं ना, पहले क्या होता है कि बुर्जुल खलीफा जब बना था ना, वो पहले किसी के दिमाग में बना था, फिर वो पेपर पे आया। जब वो चीज पेपर पे आती है तो समझ लें कि हाफ वर्क हो चुका होता है उस पर। वो कुदरत भी फिर मिलके आपको उस लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देती है। तो लिखना इसलिए जरूरी है। जो शख्स लिखेगा, देखेगा कि उसकी सबसे पहले टीम बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो नेचर उसको मिलाना शुरू कर देती है। ठीक है,
सो बेशक आप 20 का लिखें, 10 का लिखें, 15 का लिखें, मैक्सिमम जोर लगाएं कि कितनों का आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर ये है कि नामों की फहरिस्त का वही तज़किया जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, और इसमें आपने फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि आपने इसको कैटेगराइज कैसे करना है। सिर्फ फिलहाल आपका पहला टास्क है कि आपने जस्ट लिखना है। ठीक है जी, और उसके बाद फिर हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। ये प्रायोरिटाइज करने के तरीके हैं कि उसकी शख्स की इनकम क्या है, वो कमाता है, उसको क्या जरूरत है, उसको कस्टमर बनाना है, बिजनेस पार्टनर बनाना है। ये इंशाल्लाह ताला हम साथ में चीजें आपको बताएंगे। ठीक है जी, और उसके बाद फिर ये है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं मैनेज नेम लिस्ट में। फिर एक्सपैंड कनेक्शन, अभी तक मतलब ये है कि जो चीज़ आपको करवाई ना, आपने फोकस उसी पे रहना ताकि आप, हाँ, सिंपल सिंपल अभी रहें। इसके अंदर बड़ी एडवांस चीज़ें भी हैं, तो वो इंशाल्लाह वक्त के साथ आपको जो है वो समझ लग जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद ये देखें। अच्छा जी, जितनी बड़ी आपकी नेम लिस्ट होगी, आपकी मार्केट उतनी बड़ी होगी। समझ लें आपके करोड़ों के चेक्स, गाड़ियां, टूर, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, सारा कुछ नेम लिस्ट के अंदर छुपा है। जो आपने स्किल्स लेने हैं, जो आपने तैयारी करनी है, प्रोडक्ट का नॉलेज, बिजनेस का नॉलेज, समझ लें वो 10% है सिर्फ। 90% आपकी कामयाबी आपके बिजनेस की वो नेम लिस्ट के अंदर छुपी है। सो इतना इंपॉर्टेंट है ये, समझ लें। गाड़ियां, चेक्स, टूर्स, फाइनेंशियल फ्रीडम, आपने 10 लाख पर मंथ इनकम सोची है, 50 लाख पर मंथ इनकम सोची है, वो सारा कुछ आपके नेम लिस्ट के अंदर है। टेक इमीडिएट एक्शन टू बिल्ड अप योर नेम लिस्ट। यही स्लाइड के अंदर भी मेंशन है कि आपने फौरन एक्शन लेना है। ठीक है, मतलब आप ट्रेनिंग खत्म हो ना तो इशा की नमाज पढ़े, खाना शाना खाना तो खा लें, और सुकून से रात का टाइम ऐसा होता है कि बंदे सो रहे होते हैं, लेफ्ट राइट बहन भाई भी, तो चुप करके आप जो है ना वो पेंसिल लें और लिखना शुरू कर दें। या तो रात का टाइम होता है या तो सुबह को फजर के बाद का टाइम बेस्ट है। ठीक है, आपकी नेम लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए। जी सर। जी कैसर भाई ने कहा ना कि अगर दो दो लोग भी हैं तो भी लिखें, तो वाकई मैं रियल में मुझे याद आ गया कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में सिर्फ 2 लोग ही थे, ओनली 2 पर्सन्स, और उनका भी मुझे यकीन नहीं था कि ये आ जाएंगे और ये आकर ज्वाइन कर लेंगे। तो फिर भी मैंने जो है ना स्टार्ट लिया। तो स्टार्ट लेना जो है ना वो अहम होता है। कायनात का जो निज़ाम है, जो अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, वो उसी को रिवार्ड अल्लाह ताला देते हैं, नेचर उसी को रिवार्ड देती है जो ना स्टेप लेता है, जो काम को करने लग जाता है, जो सोचता रहता है, जो डरता रहता है। आपकी कि ना कि आपने ना अपना ये नेम लिस्ट स्टार्ट कर लेनी है, और जितने भी नाम आपने लिखे हों बस आपने वो चेक करवाने हैं। जस्ट स्टार्ट कर दें, क्योंकि स्टार्ट ही अहम होता है। तो जैसा तैसा भी ना, मतलब आप लिखेंगे जैसे भी, प्रॉपर ना भी लिखा हो लेकिन बस आप लिखना शुरू कर दें और स्टार्ट ले लें, तो वो अच्छा आता है ना इंशाल्लाह ताला। तो आजकल तो ये चैलेंज है ही नहीं है कि मतलब कि हमारे कोई जानने वाले इतने नहीं हैं। आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से इतने ज़्यादा लोग हैं, हर एक के कांटेक्ट मोबाइल में, तो उसको पेपर पे लेके आना है, डायरी पे लेके आना है उसको। तो कल हम पहले चेक करेंगे। अब ये ना हो कि आप जिसने नहीं बनाई वो फिर आए ना, तो आना ज़रूर है। तो चाहे नहीं भी बनाई होगी तो नेक्स्ट डे बना लीजिएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कल बनाएं, चाहे थोड़े लोग ऐड करें, तो स्टार्ट ले लें। बस आपने सिर्फ अभी नेम ऐड ही करनी है, तो अभी उनसे बात कैसे करनी है वो नेक्स्ट स्टेप में हम इंशाल्लाह ताला बताएंगे। जी, ये यहाँ लाइट असल में चली गई थी तो दोबारा अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। पता नहीं उनकी तरफ लाइट भी चली गई है या क्या इशू है। वैसे तो मोबाइल में इंटरनेट होता है तो डिस्कनेक्ट तो नहीं होता आमतौर पे। सेंड कर दें फिर।
चलें ठीक है जी, फिर हम आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल हम फिर 7:45 इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे 7:45 पे। और आप सब लोगों का टाइम निकाल के आने का बहुत शुक्रिया। आप सब लोग अपने लिए ही ज़ाहिर है टाइम निकाल रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबियां देगा और इंशाल्लाह कल फिर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।